CUET PG 2026 एग्जाम तो कंप्लीट हो चुके हैं, बट अब नेक्स्ट सभी बच्चों के माइंड में ये डाउट है कि जिस एग्जाम के लिए हमने इतनी प्रिपरेशन करी, एग्जाम दिया, अब अगर जब हमारे पास हमारा रिजल्ट आ जाता है उसके बाद हमारे पास कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एडमिशन के बारे में हमें सोचना चाहिए या जहां पर हमें अप्लाई करना चाहिए, यानी कि काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG करियर अड्डा। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटेड एंड मेंटोर फॉर इकोनॉमिक्स। एंड बात करने वाले हैं हम लोग उन सभी स्टूडेंट्स के डाउट के बारे में कि मैम हमने CUET PG 2026 का पेपर दे दिया, इकोनॉमिक्स के लिए हमने पेपर दिया, यानी कि COQ पे 10 पेपर कोड के लिए हमने अपीयर किया। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी आंसर की आ जाएगी और उसके बाद हमें फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा और उसके बाद शुरुआत हो जाएगी यहाँ पर आपकी CUET PG में जितनी भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी का अपना अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस जहाँ पर जाकर आप अप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, और उसके बाद जब उस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ आती है और अगर आपके मार्क्स उस कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो नीड टू इंश्योर कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मीट करें। ऑल दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपने CUET PG के लिए अपीयर किया है, एग्जाम दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैम बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं लेकिन CUET PG इतना ज़्यादा फेमस एग्जाम क्यों है? सबसे पहला रीज़न, क्योंकि जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे DU है, JNU है, या फिर सब्जेक्ट वाइज भी कई सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो इस एक एग्जाम को क्लियर करने के बाद से। इसलिए CUET PG काफ़ी ज़्यादा फेमस एग्जाम और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जाम में अपीयर करते हैं। नाउ इफ वी टॉक पर्टिकुलरली अबाउट इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें डिस्कस ये करना है, समझना ये है कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, जिन यूनिवर्सिटीज़ को आपने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है। अगर आपका स्कोर अच्छा बन रहा है तो इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना आपका टारगेट होना चाहिए। जल्दी से उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी कि CUET PG में बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ का मतलब है ये वो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको आपके CUET PG के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन देती हैं, और आपको ये भी इंश्योर करना होता है कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस कोर्स के एडमिशन के लिए भी आप मीट करो। जैसे कि अब यहाँ पर 4 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ओके, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं CUET PG में उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। कुछ सेंट्रल हैं, कुछ स्टेट हैं, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और फुल्ली फंडेड यूनिवर्सिटी हैं, और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, और वहाँ पर हमारे पास कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी ऑप्शन है। जल्दी से बात कर लेते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में। अब ध्यान से सुनेंगे, ये पूरा वीडियो मैंने इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया है। अब सबसे पहली चीज़, मैंने आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में रिसर्च करी है हर एक यूनिवर्सिटी की, उसके बाद मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो चीज़ों को समझने में। सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर टोटल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 45 हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपका काम आसान कर दिया। मैंने हर एक यूनिवर्सिटी को चेक किया है और उसमें मैंने चेक किया कि क्या वो यूनिवर्सिटी आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, चाहे MA इकोनॉमिक्स के नाम से, चाहे MSc इकोनॉमिक्स के नाम से, यानी कि इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है वो ऑफर कर रही है या नहीं। तो 45 में से 32 ही ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एक कोर्स ऑफर कर रही हैं। अब ध्यान से देखो, उन 45 टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से जो 32 यूनिवर्सिटीज़ आपको MA या MSc इकोनॉमिक्स ऑफर करती हैं, उन 32 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। आप चेक कर सकते हो कहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए पास है या कहाँ पे जाना आपके लिए इजी है। ठीक है, स्टिल अगर मुझे इन 32 यूनिवर्सिटीज़ में से आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ बतानी हो तो मार्क कर लीजिए DU, जहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। देन यू हैव JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। उसके अलावा भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जिसे हम HCU कहते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से इन तीनों के बाद रैंक कर सकते हो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को, और इसके अलावा यहाँ पर बाकी की सारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी कि 45 में से 32 में अवेलेबल है कोर्स, और उनमें से भी बेस्ट कौन सी हैं, ये 4 है, और उसमें से भी आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज 1, 2 and 3 इन तीनों को करना है। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दूसरी कैटेगरी है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की। अब
यहाँ पर टोटल 40 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप वेबसाइट पे जाके लिस्ट चेक करो, लेकिन उन 40 यूनिवर्सिटीज़ में से सिर्फ 19 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ही आपको MA या MSc इकोनॉमिक्स का कोर्स ऑफर कर रही हैं। कौन सी हैं वो 19 यूनिवर्सिटीज़? क्योंकि बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं रिमेनिंग, अगर वो कोर्स ऑफर कर ही नहीं रही हैं तो आपके लिए कोई यूज़ नहीं है फिर उनको समझने का, ठीक है। तो ये 19 यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये, जहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स का कोर्स ऑफर किया जा रहा है। इनमें से भी अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में ही एडमिशन लेना है तो वो बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है उसे मार्क कर लो। यहाँ पर आपके पास स्टेट यूनिवर्सिटी में यू कैन कंसीडर डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, दिस वन 8th वन, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, इसको आप अच्छी एक यूनिवर्सिटी कंसिडर कर सकते हो एक स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं। ओके, चलिए उसके अलावा यू कैन कंसिडर DTU, बट आई वुड सजेस्ट कि आप डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। कमिंग नेक्स्ट टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और फुली फंडेड इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 24 हैं, ओके, टोटल 24 इस कैटेगरी में आ रही हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 ही ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स का कोर्स ऑफर किया जाता है। 6 ऑप्शंस कौन कौन से हैं? ये 6 ऑप्शंस हैं, लेकिन हमेशा बेस्ट को आपको टारगेट करना है, क्योंकि किसी एग्जाम के लिए आपने इतनी मेहनत की है तो ये तो भाई बिल्कुल आपका राइट बनता है कि आप अच्छा अगर स्कोर लेकर आ पाए हैं तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाएँ। तो आपके लिए यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज CDS तिरुवनंतपुरम सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज एंड IGIDR मुंबई। इवन कई बार बच्चे बाकी यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ देते हैं IGIDR मुंबई में एडमिशन के लिए, ठीक है। IGIDR मुंबई ये भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ये भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। IGIDR मुंबई को बहुत ज़्यादा बच्चे अपनी प्रेफरेंस में रखते हैं। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, बट वहाँ पे फ़ी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इसलिए मैंने उसकी अलग से कोई लिस्ट नहीं बनाई है, उससे आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा ऑप्शन एंड द ओनली ऑप्शन जिसे आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में कंसिडर कर सकते हैं कि अच्छा है, दैट इज जिप, यानी कि गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पुणे। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास डीम्ड यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाया आपके लिए कि सभी कैटेगरीज में टोटल कितनी यूनिवर्सिटी आपको कोर्स ऑफर करी और उनमें से भी बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है जहाँ पर आपको अपना एडमिशन टारगेट करना है और वहाँ के काउंसलिंग प्रोसेस को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। इसके साथ ही जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स लेना चाहते हैं, आपको अभी वेट है प्रोविजनल आंसर की, फाइनल आंसर की, रिजल्ट, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं आप स्कैन कर इस टेलीग्राम चैनल को। यहाँ पर सारे अपडेट्स आपको मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो यहाँ पे स्कैन कर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नाम से आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जिन्होंने CUT PG तो दे दिया, बट अदर एंट्रेंस एग्जाम्स को भी आप लोग टारगेट कर रहे हैं और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं JMI के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो सफलता बैच यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, जल्दी से इसमें एनरोल कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं JMI 2026 के लिए, ठीक है। उसके साथ ही हो सकता है आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हों जिन्होंने 2027 का टारगेट ले रखा है, किसी भी रीज़न की वजह से आपके एग्जाम्स अच्छे नहीं गए या फिर आपका हमेशा से टारगेट 2027 ही था, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बैचेस दैट इज चाणक्य बैच फॉर CUT PG 2027। ये पूरा CUT PG ओरिएंटेड बैच है, सब कुछ यहाँ पर कवर होगा, बैच टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस सेशन होंगे, एवरीथिंग, रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज चाणक्य बैच फॉर CUT PG 2027। इन केस क्वेरीज, आपको कोई भी क्वेरी है आप इस मेंशन्ड ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं और आपकी बैच रिगार्डिंग जो भी क्वेरी है उसे पूछ सकते हैं। एंड दिस इज द कोड, अगर किसी भी बैच को परचेज करते हुए या किसी भी टेस्ट सीरीज को परचेज करते हुए आप ये कोड यूज करते हैं, दैट इज PY19, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है और जो भी प्राइस है उस पर आपको जो डिस्काउंट मिलता है उसके बाद आपके लिए जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाती है, फाइनल प्राइस, ओके। अगर मैं आपको एक बारी बता दूं कि आप किस तरीके से बैच में एनरोल कर सकते हैं, तो ये हमारी वेबसाइट है करियर्स अड्डा की। करियर्स अड्डा आपको इस तरीके से टाइप करना है, यहाँ पर आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, CUT PG पे क्लिक करेंगे, CUT PG इकोनॉमिक्स पे जाएंगे, देखिए आपको सफलता जो बैच लॉन्च किया गया है फॉर JMI वो भी शो हो रहा है और MA इकोनॉमिक्स के लिए जो हमारे पास हमारा चाणक्य बैच 2027 के लिए लॉन्च किया गया है वो भी शो हो रहा है। आप इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर आप बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ पर जाकर कोड भी अप्लाई कर सकते हैं। कोड अप्लाई करने के बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं पे नाउ पे। कोड अप्लाई करने से आपके लिए फाइनल प्राइस रिड्यूस हो जाती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपके जो डाउट्स थे
कि हमारे लिए टारगेट यूनिवर्सिटीज़ क्या होनी चाहिए वो एकदम क्लियर हो चुके होंगे। एंड इसी तरीके से चैनल पे बने रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो सारे अपडेट्स आपको यहीं पर ही मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच।